नमस्कार। आज बिहार के उस जिले की बात करते हैं जिसे बिहार के डॉलर इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इन जिलों से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में मजदूरी और काम करने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जिला आजादी के नायक से आतंक के पर्याय तक की कहानी खुद में समेटे हुए है। इस जिले में कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था और ये वो जिला है जो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। मैं बात कर रही हूँ बिहार के सिवान जिले की, जो विधानसभा की 8 सीटें हैं। सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा और इसके साथ साथ बरड़िया, गोरियाकोठी और महाराजगंज। इन 8 सीटों में से एक है जीरादेई, जहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ और 1990 के दशक में ये गांव बन गया शहाबुद्दीन का पर्याय। अपराध और राजनीति के पोस्टर बॉय बने सिवान के सुल्तान यानी शहाबुद्दीन ने पहली बार जीरादेई विधानसभा सीट से जीत हासिल की और फिर आतंक का ऐसा खेल खेला कि पूरा सिवान जिला थर्रा उठा। शहाबुद्दीन के जेल जाने के पहले तकरीबन 1.5 दशक तक सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चला। हालात ये कि सिवान में तब किसी दूसरे पार्टी का झंडा लहराना तक गुनाह था। एक निर्दलीय उम्मीदवार बनकर विधायक बनने से लेकर लालू यादव के सबसे चहेते और खास सांसदों में से एक शहाबुद्दीन के सियासी सफर में हर कदम पर दहशत की एक अलग कहानी है। वो पुलिस और अधिकारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम था, तो कई लोग उसको नायक मानते थे। शहाबुद्दीन उस सिस्टम की देन था जहां नाकाम व्यवस्था के बीच लोग अपना अपना रॉबिन हुड ढूंढते हैं। आज बेशक शहाबुद्दीन नहीं है, लेकिन सिवान की सियासत का जिक्र आज भी शहाबुद्दीन के नाम के बगैर अधूरा है। जहां तक बात जातीय समीकरण की है, तो सिवान जिले में सिवान विधानसभा सीट पर सबसे प्रभावशाली स्थिति मुस्लिम और यादव वोटों की है। हालांकि ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स भी बड़ी संख्या में है। सिवान विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी वोटर्स की संख्या 10.13%, जबकि एसटी वोटर्स तकरीबन 2.33%, मुस्लिम मतदाता 25.8%, जबकि यादव वोटर्स 6.4%। सिवान जिले की जीरादेई विधानसभा सीट का जहां सवाल है, वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण और राजपूत मतदाता हैं। यही कमोबेश सारे विधानसभा सीटों का समीकरण है। पिछले चुनाव में दरौली सीट से सीपीआई-एमएल के सत्यदेव राम, रघुनाथपुर से आरजेडी के हरिशंकर यादव, दरौंदा से बीजेपी के करणजीत सिंह, बरड़िया से आरजेडी के बच्चा पांडे, गोरियाकोठी से बीजेपी के देवेश कांत सिंह और महाराजगंज सीट से कांग्रेस के विजय शंकर दुबे को जीत मिली। यानी कि तभी सभी 8 सीटों का विश्लेषण करें तो 6 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। तो ये है सिवान का पूरा सियासी समीकरण और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस महागठबंधन के बीच में अपनी पैठ बनाने में कामयाब होती है या फिर नहीं।